वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है मंडे और सुबह के 7:30 होने वाले हैं। तो मंडे को भी नोनी के स्कूल की छुट्टी थी, बुद्ध पूर्णिमा की। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आराम से उठी थी, करीबन 6 बजे। तो इसलिए किचन में आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया आते ही, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा गूँधा, उससे मैं बना लूँगी रोटियाँ। और मैंने ब्रेड भी लेके रखी हुई थी, एक दिन पहले मंगवाई थी। तो हम लोग ब्रेड सैंडविच भी बना लेंगे, सिंपल जो ब्रेड बटर होता है वो। तो मैं सोचा रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है उसको भी यूटिलाइज़ कर लेंगे, रोटी के साथ खा लेंगे और 2-4 ब्रेड भी सेक लेंगे। तो मिला जुला हमारा नाश्ता हो जाएगा, नोनी के लिए भी रोटी सब्ज़ी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई थी, तो चाय पी और उसके बाद जो है मैंने घर की सफाई करी। सबसे पहले मॉप कर दिया था। नोनी और उसके पापा भी सो के उठ गए थे, क्योंकि हस्बैंड का तो ऑफिस था ना, तो वो उठे तो फिर नोनी भी अपने आप उठ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम में क्लीनिंग की, सब जगह झाड़ू पोछा कर लिया था। नाश्ता करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आज नोनी का स्कूल नहीं है, तो उतना जल्दबाजी में काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं पहले सफाई कर लूँगी सब जगह, उसके बाद फिर हम लोग आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। तो धूल मिट्टी भी काफ़ी हो रही थी, तो डस्टिंग कर लूँगी सबसे पहले। झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, उसके बाद कर लेंगे सब जगह पे डस्टिंग। तो नोनी अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर रहा है, उनको काफ़ी परेशान भी करता है। वो ना बैठने नहीं देता चैन से, कहता है कि मेरे साथ खेलो। तो हर समय उसको चाहिए कि कोई ना कोई मेरे साथ खेलता रहे और मुझे अटेंशन मिलती रहे। और सैंडविच बनाने के लिए मैं ये कास्ट आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ। ये है अगारू का प्री सीजनड कास्ट आयरन तवा। तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, तो मैंने इन्हें रिसेंटली परचेज़ किया, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप रोटी, पराठा या फिर ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये बीच से हल्का सा कर्व है, तो इसमें आराम से हम कुछ भी सब्ज़ी फ्राई करना चाहते हैं, या फिर इस तरह से सैंडविच वगैरह बनाना चाहते हैं, या ऑमलेट बनाना चाहते हैं, तो बहुत सूटेबल रहता है इन चीज़ों के लिए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन हमें प्रोवाइड करता है सेफ़ और हेल्दी कुकिंग। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए काम है वो काम फिर हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगा लूँगी मैं। नोनी की प्लेट अलग से लगाई हुई थी, उसके लिए रोटी सब्जी लेके आए थे, लेकिन उसको ब्रेड काफ़ी पसंद है, तो इस तरह से सेक के दे दो ना, उसे अच्छा लगता है। तो वो रोटी नहीं खाना चाह रहा था, तो पहले मैंने कहा कि रोटी खाओ, लेकिन वो खुद खाना नहीं चाहता है, तो बीच बीच में उसे फिर खिलाना पड़ता है। खाना है नोनी? टॉय। आप गुड बॉय बन जाओ, मैं सब चीज़ें ले आऊँगा। बाय बाय। बाय बाय। नोनी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:15 बज गए हैं, और मेरे सारे काम हो गए थे 9:30 बजे। उस टाइम से फिर मैं एडिटिंग कर रही थी। नोनी का भी चल रहा है टीवी टाइम, थोड़ी देर में उसको राइटिंग कराती हूँ, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। अभी मैं सोची थी लंच में क्या बनाऊँ, तो लंच का डिसाइड करती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर नोनी को राइटिंग कराऊँगी। केले ले लिए हैं मैंने, एक पहले से भी रखा हुआ। हम लोग ना ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ले लो तो गल जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं ये। तो इसीलिए सिर्फ 6 केले एक बार में लेती हूँ मैं, तो हमारे 2-3 दिन चल जाता है ये। तो मेरे सारे काम हो गए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नोनी को थोड़ी बहुत देर राइटिंग करा लेती हूँ। इस तरह से उसको थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। उसकी जो लास्ट ईयर की बुक्स
मिली थी ना स्कूल से, पूरा किट मिला था, लेकिन यूज़ ही नहीं हो पाया वो। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सब ऐसे रखे हुए थे, तो उन पे मैं घर में प्रैक्टिस करवाती हूँ उसको, क्योंकि वो बिल्कुल यूज़ नहीं हो पाए थे और एकदम नए रखे हुए, तो इसलिए घर पे नोनी उनमें प्रैक्टिस कर लेता है। यहाँ से स्टार्ट करो। ओ, सिंपल प्लेन सर्कल बनाना है आपको। नोनी टेढ़ा हो रहा है, देखो सर्कल आपका टेढ़ा हो रहा है, ये वाला ठीक बनाओ यहाँ पे। नेक्स्ट सर्कल, गुड। तो ये सारे काम करते हुए करीबन 11 बज गए थे। अब जो है लंच की तैयारी करते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। तो दही लेके आए थे हम लोग संडे को शाम के टाइम पे, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा आज कढ़ी बना लेते हैं, बहुत दिन से कढ़ी नहीं बनाई है पकोड़े वाली। तो यहाँ पे एक साइड में कढ़ी के लिए बैटर रेडी कर दूँगी और दूसरी तरफ फिर पकोड़े का बैटर भी रेडी मैंने करके रख लिया है। तो हस्बैंड भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए, लंच के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट लंच की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी का जो बैटर है वो मैंने रेस्ट पे रखूँगी पहले। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें प्याज कट करके डाला है, अच्छा लगता है पकौड़ी के अंदर प्याज ना। तो थोड़ी देर मैंने उसको ढक के रख दिया है ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए, उससे फिर ना पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। इस बीच जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे वो सबसे पहले मैं रख दूँगी। आजकल तो बर्तन एकदम से सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसलिए सबसे पहले बर्तन रखने का काम करूँगी, उसके बाद फिर पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने छोटा वाला पैन, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के कुछ पकौड़ियाँ फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने बैटर बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था पकौड़ी के लिए, तो इसलिए बड़ी कढ़ाई का यूज़ करने से अच्छा है छोटा पैन ले लिया। थोड़ा सा नहीं टपक जाता है साइड से, तो इसलिए मैंने बोल रखा है, उसके ऊपर उसका हैंडल रखा है। ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही बताया था, अदरवाइज़ ये टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से सारे पकौड़े फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाएंगे। साथ ही मैं चावल भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि ये चावल पहले ना मैं वॉश करती हूँ, 10-15 मिनट सोक करके रखती हूँ, उसके बाद उसमें सीटी लगाती हूँ। तो चावल तो हमेशा कुकर में बनते हैं, लेकिन कुकर में ही सोक करके रख लेती हूँ, उससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। उसके अलावा मैं उसमें घी, ऑयल कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये चावल बनता ही इतना अच्छा है, तो इसलिए मैं पहले निकाल के रख लूँगी। इसके बाद कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें कढ़ी का तड़का लगाते हैं। मैंने डाला है हींग, जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़े से राई के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं, इनको अच्छे से क्रैकल करेंगे। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, आजकल तो मेरे प्लांट में खुद ही हो गए हैं, तो अपने प्लांट से ही तोड़ लेती हूँ मैं। उसके बाद कुछ लहसुन की कलियाँ कट करके मैंने इसमें डाल दी, अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और उसके बाद थोड़ा सा प्याज बचा हुआ था, मैंने वो इसमें डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, इसको भी कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो है फ्लेम ऑफ करके मैंने यहाँ पे दही और बेसन का जो घोल है वो इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैं पानी भी साथ ही ऐड कर दूँगी, और बस हमें इसको लो फ्लेम पे काफ़ी अच्छे से बॉईल करना है 15 से 20 मिनट तक। जब ये थिक हो जाने लगे तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है पकौड़ी। तो पकौड़ी डालने के बाद भी 2-3 मिनट में इसको पका लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हो पकौड़ी भी सॉफ्ट हो जाती है और कढ़ी भी एकदम थिक हो जाती है। तो कढ़ी तो थिक ही अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। सबसे लास्ट में मैंने नमक भी डाला था, इसमें नमक बाद में ही डालते हैं ताकि दही फट ना जाए। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया। नौनी ने यहाँ पे हाउस बना के रखा हुआ है, और देखो सारे जितने भी ये स्टूल हैं बैठने वाले, उन सब की गद्दियाँ निकाल के बाहर रख देता है और अंदर घुस के बैठ जाता है। कपड़े भी उठा के ले आ गई मैं। हस्बैंड आए हैं खाना खाने के लिए, और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। नोनी अंदर आ जाओ बेटा, इतनी तेज़ धूप हो रही है, मैं क्यों घूम रहे हो? तो 1 बज गया है, लंच कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लंच की प्लेट मैंने लगा ली है, सैलेड भी कट कर लिया था, प्याज और थोड़ा सा खीरा। थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी रात की आलू परवल की, वो भी लंच में हमने ले ली थी। इसके बाद लंच करके फटाफट से यहाँ पे सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, उसके बाद किचन क्लीन करना है।
करीबन 1:30 बज रहे हैं अभी। तो किचन भी क्लीन हो गया है, बर्तन भी वॉश हो गए, किचन के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो गए कंप्लीट। लास्ट में पोछा भी लगा दिया है। तो 2 बज गए दोपहर के। हस्बैंड खाना खा के चले गए थे, वो 1 बजे 1:15 बजे चले गए थे। इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। वो ड्राइंग में सिर्फ क्या बनाता पता है, कार और कुछ भी नहीं, छोटी छोटी कार्स बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पैर इतने गंदे कर दिए थे, नंगे पैर इधर से उधर भागता है विदाउट स्लीपर्स। अभी पैर धुला के लाई हूँ, इतनी मिट्टी लग गई थी इसके पैरों में। फिर वैसे ही बेडशीट में आता है, तो इसीलिए मेरी बेडशीट ना जल्दी जल्दी गंदी होती है, तो इसलिए फिर मैंने पैर इसके धोए, हाथ मुँह धोया। उसके बाद अब इसको सुलाती हूँ। अपने पैर भी चेक कर रहे हैं उन्होंने। अब क्लीन हो गए ना, अब गंदे नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कर रहे हो नोनी, बार बार फ्रीज़र खोल रहे हो। मुझे पता है आप आइसक्रीम ढूंढ रहे हो, लेकिन आइसक्रीम नहीं है बेटा। चलो बंद करो, नहीं है बेटा आइसक्रीम। पता नहीं नोनी की आदत क्या है, स्टूल लेके आ जाता है, बार बार फ्रीजर ओपन करेगा। गलत बात है ना, ऐसा करंट लग सकता है। शाम के बज रहे हैं 4:45 और नोनी अब नहीं करो। देखो कितनी तेज धूप आई हुई है। तो मैं डिनर बनाने के लिए आई हूँ किचन में, और काम शुरू करते हैं, क्योंकि फिर टाइम से खाना बना लो ठीक रहता है। कल खाना बनाते हुए काफ़ी लेट हो गया और रात हो जाती, फिर रात में बैठने को भी नहीं मिलता है। तो मैं देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है, उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे। एडिटिंग भी करनी है मुझे। पहले नोनी आके बैठ गया ऊपर। नोनी आप बनाओगे क्या खाना, बताओ क्या चाहते हो आप? किसमें खा लिए, वो कुछ नहीं है, कागज है उसमें। पता नहीं नोनी को लगता है हर चीज़ में खाने की चीज़ है। तो नोनी के लिए मैं बना रही हूँ टमाटर अजवाइन का सूप, क्योंकि उसे यही पसंद है। या तो फिर वो मटर पनीर खाता है, ज़्यादा कुछ सब्जियाँ वो खाता नहीं है ना, तो मुझे उसके लिए जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं ही बना लेती हूँ। सिंपल सा मैंने तेल में अजवाइन का तड़का डाला है, और बस ऊपर से टमाटो प्योरी मैंने ऐड कर दिया। सर्दियों में मैं इसमें लहसुन अदरक सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। तो सिर्फ मैंने अजवाइन का तड़का लगाया, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, मिर्च वगैरह भी कुछ नहीं डाली, सिर्फ नमक डाल के इसको कुछ देर पकाया, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। उसके बाद पानी डाल के, जब तक मतलब जितना थिक आपको बनाना है उतना पानी डाल के इसको बॉईल लगा लेंगे। टमाटर प्योरी बन के तैयार हो जाती है, टेस्टी भी लगती है, सिंपल रहती है, इंस्टेंट बन जाता है। और नोनी को पसंद है तो मुझे बनाना ही पड़ता है मजबूरी में उसके लिए। तो उसके बाद जो है धुले हुए कपड़े सुबह उठा लेती हूँ, लेकिन फोल्ड अभी करूँगी बैठ के। 6 बज गए, हमारा पार्क टाइम हो गया है। तो नोनी को रेडी करके अब हम लोग जाएंगे पार्क। मैं तो नहीं ला रही, आप लाओ, चलो आओ। और नोनी साइकिल चलाएगा, काम चलाओ। इसके साइड के जो लॉक्स होते हैं ना वो खुद ही टूट गए थे, तो अच्छा है, अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पे थोड़ा ऊंचा। बाय। चाय की खुशबू आ रही है, मिस्टर रावत बना रहे हैं आज चाय ऑफिस से आने के बाद। आज देखते हैं कैसी चाय बनती है। शुगर डाल दी तुमने? ये 6:30 बज रहा है शायद। हाँ, हम लोग पार्क गए हुए थे, तो मिस्टर रावत हमसे पहले आ गए और चाय बना रहे हैं वो हमारे लिए। नोनी पी रहा है जूस बुराश का, और कल से है नोनी का स्कूल। 2 दिन इसने बहुत मजे कर लिए, अब जो है कल से स्कूल जाएगा। तो चाय के साथ खाने के लिए मैं ये नमकीन निकाल रही हूँ। हम लोग एक दिन पहले लेके आए थे बेकरी से। मुझे इस तरह की ना खुली नमकीन लाना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी लगती है, एकदम टेस्टी। हमने इंदौर में भी ली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी। ये वाली अच्छी हो रही है, स्पाइसी तो थोड़ी हो रही है, नोनी तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छी है। तो उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज हो गया है ट्यूसडे मॉर्निंग। तो आज तो नोनी का स्कूल है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी 5:30 के आसपास, और अभी 6:30 हो रहे। तो मैं सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी ब्रेड बची हुई थी, तो मैंने सोचा आलू सैंडविच बना लेते हैं, और ये नोनी को भी पसंद है, टिफ़िन में देने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आलू मैंने पहले बॉईल कर लिए थे। दूसरी तरफ मैं चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको तो सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पीते, कॉफ़ी जब भी घर में बनती है ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ।
तो यहाँ पे मैं स्टफिंग तैयार करूँगी अब सैंडविच के लिए। आलू मैंने मैश करके डाल दिए हैं, धनिया और हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ, और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक। तो बस ये 2-3 चीज़ें, आप चाहो तो चाट मसाला वगैरह डाल सकते हो या फिर गरम मसाला, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। चटनी मेरे पास नहीं थी, मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, उठा नहीं था एक्चुअली, उसको उठा के लाए थे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से घी लगा के मैंने इसको सेका है। मैंने बीच में चटनी वगैरह कुछ नहीं लगाई क्योंकि नोनी खाता नहीं है ऐसे, तो उसको मैं टोमेटो केचप के साथ दे दूँगी। और हमारे लिए मैं अभी चटनी बनाऊँगी, तो पहले नोनी का टिफ़िन पैक कर देते। तो यहाँ पे एक ब्रेड सैंडविच डाला है और मैं खीरा डाल रही हूँ आज, क्योंकि फ्रूट्स में वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है आजकल, वाटरमेलन भी पसंद नहीं कर रहा है, तो इसलिए खीरा अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है गर्मियों में। तो छोटे छोटे पीसेस कट करके दे देती हूँ, थोड़ा बहुत वो खा लेता है। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन हो गया है पैक। मटके में रात को ही पानी भर के रख लेती हूँ मैं, लेकिन कल रात को मैं भूल गई थी पानी भरना, तो इसलिए मैं अभी इसमें पानी भरूँगी। और 3-4 घंटे रखो ना ऐसे मटके में, तो फिर पानी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा रात को ही रख देती हूँ ताकि सुबह तक पानी ठंडा मिले। लेकिन भूल गई थी, तो फिर मैंने अभी फिल करके रख दिया है। तो इसके बाद नोनी को अभी नहला रहे थे उसके पापा, उसके कपड़े और उसका सारा सामान मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है पहले से, और बाकी उसका टिफ़िन उसके बैग में डालूँगी। उसके बाद मैं तैयारी करूँगी चटनी बनाने की। तो पुदीना लेके आई थी एकदम फ्रेश, तो इसको छान लूँगी पहले, और साथ में कुछ हरे धनिया के पत्ते भी छान के डाल लूँगी। पत्ते मैंने छान लिए थे, सबसे पहले इनको 2-3 बार वॉश करूँगी और इसकी चटनी बना लेंगे। सिर्फ मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें, और ऊपर से नींबू डाल लूँगी और थोड़ा सा नमक, बस सिंपल सी चटनी। यार ये तो बहुत भारी है यार, इसका ये बाय नोनी। इतना भारी बैग कैसे मेरे यार वो काले। तो नोनी चला गया था स्कूल, और अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। नोनी की ये जो अलमारी है इसको हटा के मैंने सफाई की थी, धूल मिट्टी आ जाती है पीछे, तो फिर अभी उसको अपनी जगह पे लगा दूंगी और कारपेट जो है ये बिछा दूंगी। उसके बाद फिर बाहर पे भी सब जगह मैंने मॉप कर दिया था, क्योंकि अभी टाइम था नाश्ता करने में। तो हस्बैंड भी नहाने के लिए चले गए थे, तो अब वो रेडी हो गए हैं ऑफिस के लिए, और यहाँ पे भी मैं दरी बिछा लूँगी। उसके बाद फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो चाय भी बन के रेडी हो गई थी, करेले की सब्ज़ी बची हुई थी, तो रोटी भी बना ली थी उसके साथ। तो ये हमारा सिंपल सा नाश्ता। उसके बाद हस्बैंड निकल गए थे अपने टूर पे, तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी। बर्तन वॉश हो गए थे सबसे लास्ट में, सिंक मैं ज़रूर वॉश करती हूँ, सोप वगैरह लगा के एक बार दिन में ज़रूर वॉश करना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें चिकनाई जम जाती है। तो आगे का पूरा दिन मैंने शूट किया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी पूरा दिन। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।